मुलायम सिंह यादव जी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन्होंने अपने समाजवादी बैनर के तले यहाँ उत्तर प्रदेश में सभी समाज के लोगों को अपनी पार्टी में काफ़ी कुछ जोड़ा है और खासकर अपने अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को तो इन्होंने बड़े पैमाने पर जोड़ा है। जो ये लोग आज भी यहाँ पूरे प्रदेश में श्री मुलायम सिंह यादव जी को ही अपना असली व वास्तविक नेता मानकर चलते हैं, खास तौर से बैकवर्ड क्लास के लोग। इसके साथ ही ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली व फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जी तो असली है, वास्तविक है, जन्म जातीय पिछड़े वर्ग के हैं। अर्थात ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली व फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। जबकि श्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये बात सर्वविदित है कि इन्होंने गुजरात में अपनी सरकार के समय में वहाँ सत्ता का दुरुपयोग करके अपनी अगड़ी जाति अर्थात उच्च जाति को पिछड़े वर्ग का घोषित कर लिया था और यह अभी भी इनका हक मारने का ही लगातार काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने अपने को वास्तविक व जनजाति पिछड़े वर्ग का बताकर, यानी कि श्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को वास्तविक व जनजाति पिछड़े वर्ग का बताकर इसका पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में काफी चुनावी लाभ भी उठाया है और फिर इसकी आड़ में ये देश के प्रधानमंत्री भी बन गए। लेकिन आप लोगों को ये भी मालूम है कि एक नकली व फर्जी व्यक्ति या पिछड़े वर्गों का कभी भी अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से इनका भला नहीं कर सकता है। और फिर ऐसे नकली पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के सत्ता में आ जाने का ही परिणाम है कि अभी भी पूरे देश में यहाँ केंद्र व राज्य सरकारों में भी खासकर दलित व अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षित लाखों स्थायी नौकरी के पद खाली पड़े हुए हैं, जिन पर अभी तक भी भर्ती नहीं करके फिर ऐसे नकली लोगों द्वारा इन वर्गों के हितों के साथ काफी खिलवाड़ किया जा रहा है और इनमें अब काफी बेरोजगारी भी बढ़ रही है। और अब ऐसे में इन लोगों को इस चुनाव में या असली व नकली की पहचान करना व उनसे सावधानी बरतना आदि भी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अब इन्हें ऐसे नकली लोगों से और भी ज़्यादा धोखा खाते रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन्हें इस बात पर पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इनका असली नेता व असली हितैषी गठबंधन को ही कामयाब बनाना है और यह खासकर पिछड़ों के असली व वास्तविक नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी को ही फिर से इनको इस बार संसद में चुनकर जरूर भेजना है। जिनकी विरासत व मूवमेंट को अब इनके एकमात्र उत्तराधिकारी श्री अखिलेश यादव इसे अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से संभाले हुए हैं और निभा भी रहे हैं। और आपने ठीक पकड़ा, आपने एकदम ठीक पकड़ा। वो कागज में पिछड़े हैं, हम सब लोग जन्म से पिछड़े हैं। तो आपको फैसला लेना है कि आने वाले समय में किनके हाथ में सत्ता जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी नेता कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि जब वोट पड़ेंगे तो ऐतिहासिक होंगे, जीत भी ऐतिहासिक होगी और जब परिणाम आएगा ऐतिहासिक होगा और देश का प्रधानमंत्री भी नया बनेगा। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब मोदी के पिछड़ा होने पर वार किया गया हो। दरअसल इसकी वजह ये है कि मोदी जिस मोड घांची जाति से आते हैं उसे गुजरात में पहले अगड़ी जाति माना जाता था। गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता शक्ति सिंह गोहिल ने दावा किया था कि एक आरटीआई के जवाब में उन्हें पता चला था
कि 1 जनवरी सन 2002 को गुजरात सरकार ने मोड घाटी जाति को ओबीसी में शामिल किया था। इसीलिए विरोधी दावा करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने चुनावी लाभ पाने के लिए खुद को मन मुताबिक सुविधानुसार ओबीसी बना लिया। मायावती और अखिलेश ने इस बयान के जरिए पीएम मोदी के पिछड़े कार्ड को बेअसर करने की कोशिश की है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी ने खुद को पिछड़ा बताकर खूब आंसू बहाए थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी खुद को पिछड़ा बताकर वोट बटोरने की कोशिश कर चुके हैं। ऐसे में एक खास रणनीति के तहत मायावती और अखिलेश ने मोदी को घेरने की कोशिश की है। आप देख रहे हैं द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।